भागवत में कृष्ण जन्म से पहले कथा आती है, राम कथा। ध्यान से सुनना। अयोध्या के एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ। शॉर्ट में ही मैं सुना देता हूं, उसके बाद भगवान का जन्म कराएंगे ना आज। राजा दशरथ, माताओं बिल्कुल ध्यान से। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्र जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र ने कहा, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में राक्षस लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, हमको तुम्हारे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आप इनको क्यों ले जाना चाहते हो? आप मुझसे मेरा प्राण मांग लो ना, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण को मत ले जाइए। लेकिन जब विश्वामित्र जी नहीं माने तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को वन में भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र जी ये वायदा करके गए थे, सुनो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहा हूं तो उधर से अकेला ही भेजूंगा, हाँ उधर से डबल करके और भेजूंगा, और डबल क्या मैं तो चौबल करके भेजूंगा, सबका विवाह करा दूंगा वहीं के वहीं। आज विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के गए, यज्ञ करने लगे, ताड़का सुबाहु का वध किया। जब ताड़का को भगवान ने मार दिया, एक बात बताऊं, भगवान ने राम अवतार में जब भगवान थे तो भगवान ने कभी किसी स्त्री का वध नहीं किया अपने मन से। गुरुजी की आज्ञा थी, राम तुम इस ताड़का को मार दो। फिर भी एक बार राम जी ने पलट लगाई, गुरुजी हमारे क्षत्रिय धर्म में स्त्री को नहीं मारना चाहिए। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, मेरी आज्ञा है। तो गुरु की आज्ञा कोई टाल नहीं सकता। राम जी ने ताड़का को मार दिया, गुरुजी का यज्ञ पूरा हुआ। अच्छा सुनो, कुछ लोग बोलते हैं ना, लोग कथाओं में व्यवधान करते हैं, यज्ञ में व्यवधान करते हैं, तो ये पहले भी करते थे। पहले तो राक्षस ऐसे हुआ करते थे कि पंडित जी को ही उठा करके खा जाते थे। अब तो लोग गाली दे के काम चला लेते, अब तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, पहले तो उठा करके खा लेते थे। प्यार से बोलो, अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। आज राम जी ने क्या काम किया? राम जी ने गुरुजी की बड़ी सेवा किया करते थे, और गुरुजी जनकपुर के लिए राम जी को लेकर के गए। सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं, राम जी का मजाक उड़ाने लगे। ये बालक धनुष तोड़ेगा, हम जैसे बलशाली पर सहस्त्र बाहु जैसे पर बल धनुष नहीं टूटा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, 10-10 हजार राजा एक बार में लग गए, तब भी ये धनुष नहीं टूटा, तो ये छोटा सा बालक क्या धनुष तोड़ेगा? लेकिन जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो सीता जी मन ही मन प्रणाम करने लगी, हे माता गौरी, आज मेरी लाज बचा लेना, इस धनुष को हल्का कर दीजिए, इस धनुष को हल्का कर दो। धनुष माता सीता के पास में आया, माता बताओ मैं कितना हल्का हो जाऊं, 5 किलो का हो जाऊं? माता सीता बोली ना, 5 किलो का मत होना। एक बात और, जो धनुष रखा हुआ था ना,
आप एक बात सोचिए, उस धनुष को राजा दशरथ उठा लिया करते थे, उस धनुष को माता सीता उठा करके ऐसे रख दिया करती थी। सोचने वाली बात है। और सुनो, राजा दशरथ के यहाँ जो नौकर, वो राजा जनक के यहाँ जो नौकर रहते थे ना, वो भी उस धनुष को उठा करके रख देते थे, साफ सफाई करते थे। फिर इतने इतने बड़े राजा क्यों नहीं उठा पाए? सोचने वाली बात है। क्योंकि माता सीता ने आंखें बंद करके शेषनाग का आवाहन किया, हे शेषनाग, इस पे लपेटा लगा करके बैठ जाना, ये धनुष उठने ना पाए। तो शेषनाग लपेटा लगा करके बैठ गए और सीता माँ ने हनुमान जी का आह्वान किया, हे पवन पुत्र, तुम आ जाना, इस धनुष के ऊपर बैठ जाना। हनुमान जी भी उस धनुष के ऊपर बैठ गए। तो भूप सहस दस एक ही 12 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। जहां स्वयं हनुमान जी विराजमान हो, वहां धनुष कैसे उठ सकता है? कैसे उठ सकता है वो धनुष? कथा समझ में आई ना? नहीं आई तो और समझाऊं? प्यार से बोलो। इसलिए माता सीता के पास में धनुष आ गया। माते, कितना हल्का हो जाऊं? 5 किलो का हो जाऊं? माता सीता बोली, ना, इनके हाथ इतने कोमल हैं, ये 5 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। तो क्या 2.5 किलो का हो जाऊं? माता सीता ने कहा, ना, इनके हाथ इतने कोमल हैं, 2.5 किलो के भी नहीं हो सकते। धनुष बोला, माता, तो क्या 100 ग्राम का हो जाऊं? माता बोली, ना, ये 100 ग्राम भी नहीं उठा सकते, ये तो राजा के बेटा हैं। धनुष बोला, माँ, फिर आप बता दो कितना हल्का हो जाऊं। तो सीता माँ ने कहा, तू इतना हल्का हो जा जितना पीपल का पत्ता होता है जब वो जल करके भस्म हो जाता है, जितना वजन उस राख में होता है, तू इतना हल्का हो जा। तो वो धनुष तो जल करके वहीं पे भस्म हो गया था। राम जी ने तो केवल छुआ था। ध्यान देना, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना। जब राम जी ने धनुष उठाया था तो किसी राजा को दिखाई ही नहीं दिया था। क्यों दिखाई नहीं दिया था? क्योंकि धनुष तो पहले से ही राख हो चुका था। रामचरितमानस आप पढ़ के देखना, किसी राजा को दिखाई नहीं दिया था वो धनुष, कि राम जी ने धनुष कब उठाया और कब टूट गया। प्यार से बोलो, कब धनुष उठाया और कब टूट गया पता ही नहीं चला। अच्छा सुनो, जब धनुष किसी पे नहीं टूट रहा था ना, तो जब राजा जनक ने कहा कि लगता है कि अब क्षत्रियों में वो ताकत नहीं रही, ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई, तो लक्ष्मण जी तड़क के उठे। हाँ, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध था। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या बात करते हो? तुम कहो तो मैं पृथ्वी को बॉल बना करके घुमा के फेंक दूं? ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में जाने कितने तोड़े थे, बताओ मैं तोड़ करके दिखाऊं? तब तक राम जी ने खींच के बिठा दिया, पहले मेरी बारी है। हाँ, तू ज्यादा मत उठ, पहले अभी मेरी बारी है, मेरा तो विवाह होने दे, तब ना होगा तेरा। प्यार से बोलो। राम जी ने तुरंत बिठा दिया। आज सज्जनों, जब धनुष टूट गया तो उधर से सीता माँ अपनी सहेलियों को लेकर के माला लेकर के आई कि राम जी के लिए माला डाल दीजिए। एक बात बताऊं, माला डालना बड़ा ही शुभ माना जाता है, जिसको आजकल जयमाला बोलते हैं। आजकल जयमाला क्या, आजकल तो ढोंग बना दिया है, बिल्कुल ढोंग बना दिया है।
हमारी परंपरा को इतना बिगाड़ दिया कि जब वो लड़का लड़की माला लेकर के आते हैं तो लड़का के जो दोस्त होते हैं वो लड़का को उठा लेते हैं। ऐसा मजाक बना दिया जयमाला का। इधर से लड़की की सहेलियां उठा लेती हैं। हाँ, जबकि जयमाला तो बड़ी शांति पूर्वक होता है, बहुत शांति पूर्वक। माता सीता माला लेकर के आई और जैसे ही माला डालने को हुई तो ध्यान रखना, सीता जी तो थोड़ी छोटी थी और राम जी थोड़े लंबे थे, हाथ पहुंच ही नहीं रहे थे। तो सीता जी चुपचाप खड़ी हो गई। सखियों ने कहा, राम जी थोड़ा झुको ना नीचे, झुक जाओ ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हमारी सीता जी इतनी भारी माला लेकर के खड़ी हैं, इतनी सुकुमारी हैं, कहीं माला छूट गई तो क्या होगा, नीचे झुको। राम जी बोले, नहीं नहीं नहीं, अपन नहीं झुकेंगे, अपन तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है झुकना। तो सखियां दौड़ती दौड़ती राजा जनक के पास में पहुंची। महाराज, अब तो ये राम जी आपके दामाद हो गए, अब आप ही इनसे बोल दो ना झुक जाओ। जनक जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, किसी को घर पे बुला करके मैं कहूं झुक जाओ, किसी को घर पे बुला करके मैं कैसे बोल सकता हूं। सखियां दौड़ती दौड़ती गुरुजी के पास में पहुंची। गुरुजी, ये जो तुम्हारा चेलवा है ना, इससे कहो ना कि ये झुक जाए थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा, देखो अपन का काम था धनुष तोड़वाना, ये शादी का काम था। तुम शादी का जो काम है वो तो तुम औरतों का है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो साधु हैं, समाधि लगा करके बैठे हैं। सखियों ने सोचा अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये राम जी झुके तो हमारी सीता माला डाले, नहीं तो विवाह संपन्न नहीं होगा। 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, तो सखियों की नजर लक्ष्मण जी के ऊपर गई। लक्ष्मण जी के ऊपर सखियों की नजर गई और लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी आप ही कुछ करो ना। लक्ष्मण जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं, बड़े भैया हैं, बड़े भैया को तो मैं बोल भी नहीं सकता कि तुम झुक जाओ। तो सखियों ने एक लालच दिया, लक्ष्मण जी हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं झुकाने के लिए, बोले फिर हम इसलिए बोल रहे हैं कि इधर तुम्हारे भैया की शादी होगी, उधर तुम्हारी भी शादी करा देंगे, एक बार बस झुका दो इनके लिए। लक्ष्मण जी बोले, तो चिंता मत करो, झुकाने का तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, अभी जाकर के झुकाता हूं। और लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते गए और राम जी के चरणों में साष्टांग जाकर के लेट गए। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा जब कोई साष्टांग दंडवत करता है तो आदमी उसको झुक करके उठाता है, अरे भैया रहने दे, अरे रहने दे। तो लक्ष्मण जी जैसे ही लेटे तैसे ही राम जी उठाने लगे, अरे अरे भैया क्या कर रहा है। तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी आंख करके देखी, अब देख क्या रही हो, जल्दी से डालो ना माला। अरे मेरा झुकाने का काम था, मैंने झुका दिया। आज सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की। माला डाल दी गले में। आज भगवान राम का विवाह यहां संपन्न हुआ। ये भगवान का जो विवाह हुआ था मिथिला में हुआ था। सीता जी मिथिला की थी ना, मिथिला में विवाह हुआ था। तो वहां बड़ी गारी देती हैं औरतें विवाह में। विवाह में गारी तो यहां भी देती हैं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कैसे देती हैं, बस देती हैं ये सुना है मैंने। हाँ, गाली देती हैं। तो वहां की औरतें भी गाली देने लगी उनको। मैंने सुना है कि जो अयोध्या है, अयोध्या में औरत को आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है,
बोले क्यों? बोले वहां तो खीर खा करके ही बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, राम जी खीर खा के हुए थे ना, राम जी खीर खा के हुए थे। बोले वहां तो खीर खा के ही बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा, राम जी तो नीचे सर झुकाए खड़े थे। लक्ष्मण जी को ये बात हजम नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हमारे यहाँ कम से कम इतना तब भी है जो खीर खाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो खेतों में हल जोत करके लड़कियां पैदा कर लेते हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ हल जोतते हैं और लड़की ले आओ खेत में से। प्यार से बोलो। ऐसे बड़े व्यंग होने लगे। एक बात और, हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी भी कहीं ना कहीं से राम जी के भाई हैं। आप कहोगे कैसे? हनुमान चालीसा में राम जी ने कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मेरे लिए तो जैसा भरत है वैसे तुम, भरत के समान तुम हो। अच्छा, हनुमान जी कैसे भाई हैं पता है? जब वो खीर का बंटवारा हो रहा था ना, तीनों माताओं में जो खीर मिली थी, तो एक चील पक्षी होती है, वो पक्षी सुमित्रा के खीर का भाग उड़ करके ले गई। सुमित्रा का भाग लेकर के चली गई। एक पेड़ पर जाकर के बैठ गई। वहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी इस तरह से, और उस चील ने वो खीर का प्रसाद माता अंजनी के अंजलि में छोड़ दिया। माता अंजनी ने सोचा ये भगवान ने मुझे प्रसाद भेजा है, और वो प्रसाद माता अंजनी ने खाया तो माता अंजनी भी गर्भवती हो गई, और उसी समय उनके हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हनुमान जी जो हैं वो राम जी के भाई हैं, राम जी के भाई हैं। और एक बात, कैकेयी ने और कौशल्या ने अपना अपना भाग सुमित्रा को आधा आधा दे दिया, और सुमित्रा से कहा, सुमित्रा तेरे तो दो दो बच्चे होंगे। तो सुमित्रा ने भी वचन दे दिया, अरे दीदी, यदि मेरे दो दो बच्चे होते हैं तो आप चिंता मत करना, मेरा एक बेटा तेरे बेटे की सेवा करेगा और मेरा एक बेटा तेरे बेटे की सेवा करेगा। इसीलिए जीवन पर्यंत लक्ष्मण जी राम की सेवा में लगे रहे और शत्रुघ्न जी भरत की सेवा में लगे रहे जीवन पर्यंत। ये उस खीर की महिमा थी। अच्छा, एक बात और, ये जो विभीषण जी थे ना, विभीषण जी भी राम जी के ही भाई थे। विभीषण ये रावण के भाई नहीं थे, ये राम जी के ही भाई थे। क्योंकि रावण ने राजा दशरथ को बंदी बना लिया था एक बार, और राजा दशरथ को बंदी बना करके उनके शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ के और समुद्र में बहा दिया कि जब इनके कोई पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे कौन मार सकता है, फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। उनको पुत्र बनाने लायक नहीं छोड़ा, और उसी ऊर्जा से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ था समुद्र से। ध्यान से सुनना, कमल का पुष्प। और रावण की मां जब समुद्र के किनारे घूम रही थी तो उसी पुष्प को तोड़ा, और जैसे ही उस पुष्प को सूंघा सोई वो गर्भवती हो गई। ध्यान देना, सोई गर्भवती हो गई। आपने पूरी रामायण पढ़ी होगी, पूरी रामायण में रावण का सबने विरोध किया था, लेकिन रावण को छोड़ करके कोई नहीं गया था। केवल विभीषण ऐसा था जो छोड़ करके गया था। क्यों? क्योंकि रावण ने उसको निकाला था। इसलिए क्योंकि रावण जानता था ये मेरा भाई नहीं है, ये राम का भाई है। इसलिए विभीषण तू यहां से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाई में ऐसा टकराव हो कि उनके चलते तू भी मारा जाए। इसीलिए रावण ने विभीषण को पहले ही पहुंचा दिया था राम जी के पास में।
कि तू अपने भाई की साइड में रहे। नहीं तो एक बात बताओ, लंका में सभी ने विरोध किया था ना रावण का। कुंभकर्ण से लेके मेघनाथ से लेके सबने विरोध किया था। मेघनाथ तो मरने वाला ही नहीं था। मेघनाथ को तो वरदान लगा हुआ था कि जो 14 वर्षों तक सोए नहीं वो ही तुम्हें मार सकता है। 14 वर्षों तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे वो ही तुम्हें मार सकता है। और सुन, 14 वर्षों तक जिसकी पत्नी एक टांग पर खड़ी रहे वो ही तुम्हें मार सकता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था, क्योंकि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं और उनकी पत्नी एक टांग पर होकर के खड़ी रही थी, एक टांग पे होकर खड़ी रही थी। समझ में आ रही है ना? प्यार से बोलो। एक टांग पे होकर खड़ी रही थी, इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार पाए थे। तभी तो मेघनाथ ने रावण को आके समझाया था कि पिताश्री वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। और एक बात, रावण के जो सेना में लोग थे, जब नल नील राम का पत्थर लिख रहे थे और पानी में बहा रहे थे, तो रावण के सेनापति और सेना रावण के पास में पहुंची। महाराज, तुम्हें पता है राम जी का नाम लिख करके वो पत्थर तैरने लगता है। राम नाम लिखने के बाद भी पत्थर तैरने लगता है। रावण बोला, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पत्थर तो मेरे नाम का भी तैरने लगेगा। सब लोग अचंभे में पड़ गए। राम जी के नाम का पत्थर तैर रहा है, रावण के नाम का भी पत्थर तैरेगा, चलो चलो देखेंगे। रावण सबको समुद्र में लेकर के गया। समुद्र के किनारे रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पे लिखा रावण। ध्यान से सुनना, रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पे लिखा रावण, और जैसे ही पानी में डाला वो पत्थर तो तैरने लगा। सब लोग जय जयकार करने लगे, वाह हमारे भी महाराज बहुत चमत्कारी हैं, बहुत बढ़िया, हमारे भी महाराज बहुत चमत्कारी हैं। लेकिन रावण जब शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने पूछा, महाराज मैं जानती हूं आपके नाम का पत्थर कभी तैर नहीं सकता, ये पत्थर तो राम जी के ही नाम का तैर सकता है, आपके नाम का पत्थर कभी तैर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ, आपने ये किया कैसे? तो रावण ने कहा, अरे पागल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस पत्थर को कसम दे दी, ए पत्थर अगर तू डूब गया तो तुझे राम की सौगंध है, इसलिए डूबना नहीं। वो पत्थर डूबा ही नहीं, पत्थर नहीं डूबा वो। प्यार से बोलो। कथाएं तो मेरे पास इतनी हैं, मैं आपको पूरी रात सुनाता रहूं तब भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आज कृष्ण जन्म भी कराना है, ये माताएं सज धज के आई है इसीलिए। हाँ, प्यार से बोलो। एक जगह मैं कथा कर रहा था, माताएं कहीं कहीं बड़ी मजाक करने वाली होती हैं। एक जगह मैं कथा कर रहा था, तो कथा करते करते एक मैया बहुत रोई, बहुत रोई। अच्छा, मैं भी देख रहा था, माँ इसको कथा समझ में आ रही है, ये बहुत रो रही है। मैं उतरा मंच से, मैंने कहा, मैया आप बड़े ध्यान से कथा सुनती हैं मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो आप पूरे दिन रोई हो, आपको कथा में क्या समझ में आया? मैया बोली, देखो कथा तो आप ठीक ही करते हो, हाँ, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो चकरा गया।
इनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन माता आप रो क्यों रही थी? बोले मैं क्या बताऊं तुम्हें महाराज, मेरी भैंस भी आई थी, उसका जो पाड़ा था ना वो ऐसे ही रहते रहते मर गया, तो मुझे डर लग रहा था। मैं माता बस मुझे अभी कथा करनी है बहुत, ऐसे काय को बोलती हो? हाँ प्यार से बोलो, मुझे तो अभी कथा करनी है। हाँ हरिद्वार में मेरी कथा चल रही थी। हरिद्वार में एक माता जी आई, गुरुजी मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। मैंने बताओ। वो पहले हमने गुरुजी बनाए थे पहले, तो उनकी उम्र 80 साल थी, तो वो मर गए। फिर मैंने कहा गुरुजी मर गए, अब दूसरे गुरुजी बनाऊंगी। गुरुजी मैंने दूसरे गुरुजी बनाए, उनकी उम्र भी 70 साल के करीब थी, लेकिन गुरुजी वो भी मर गए। फिर मैंने तीसरे गुरुजी बनाए, उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी, गुरुजी 2-3 साल बाद वो भी निपट लिए। गुरुजी आप मुझे थोड़े थोड़े अच्छे दिख रहे हो। मैंने माता मुझे अभी कथा कर लेने दो कुछ दिन और, मुझे काय को निपटाना चाहती हो? हाँ प्यार से बोलो, काय को निपटाना चाहती? मेरा कहने का भावार्थ यह है सज्जनों, कथा में जिसका मन लग जाए वो फिर भगवान का दीवाना हो जाता है, भगवान का दीवाना हो जाता है। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? एक भजन गा लेते हैं। अरे मेरे सर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली बजा लो सब लोग, भाग जाएगी, तालियां बजा लो। अरे देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो काना, सर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। इन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। आज मेरे भाई बहन माता सीता ने जब गले में माला डाल दी, ध्यान से सुनना, और बारात जब अयोध्या आई, चारों भाइयों का विवाह हो गया। बारात माताओं थोड़ा देर शांत बैठी रहो, नहीं तो फिर मैं 1 मिनट में कृष्ण जन्म भी करा दूंगा। हाँ, फिर कथा सुनने को आप लोगों को ही तो नहीं मिलेगी। आज चारों भाई जब अयोध्या में आए, आप लोगों ने कथाएं सुनी हैं, खूब मंगल हो रहे हैं।
इधर राजा दशरथ ने एक सभा बुलाई। आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ का जब प्राणांत हुआ, राजा दशरथ का जब शरीर पूरा हुआ, तो राम जी ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया था, जबकि नियमता यह है कि बड़े बेटे को अंतिम संस्कार करना चाहिए, है या ना? बड़े बेटे को अंतिम संस्कार करना चाहिए। और सुनो, जब राम जी चले गए ना, तो राम जी के जाने के तीसरे दिन दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया था। क्यों जी? राम जी तो ज्यादा से ज्यादा सरयू नदी पार किए होंगे, क्योंकि पहले दिन तो उन्होंने वहीं बिता दिया था अयोध्या में, लोगों ने नहीं जाने दिया। दूसरे दिन सरयू नदी के किनारे जाके सोए थे, तीसरे दिन सरयू नदी पार किए थे। अच्छा चलो, पिताजी ने उनसे कह दिया था कि तुम अयोध्या छोड़ करके चले जाओ, अयोध्या मत आना, तो उस पार खड़े रहकर भी तो दर्शन कर सकते थे ना। सरयू के उस पार खड़े हो जाते, फिर तो दर्शन कर सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ एक बार घूमते घूमते इंद्र के यहां पहुंचे। इंद्र से कहा, अरे इंद्र, ये जो शनि है ना, शनि, ये मुझसे कभी नहीं मिलता है, क्यों? इंद्र ने कहा, महाराज, अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो आप जल करके भस्म हो जाओगे। राजा दशरथ ने कहा, ना, मुझे तो शनि से मिलना है। राजा दशरथ जब शनि से मिलने गए तो शनि पीठ पीछे करके खड़ा था। राजा दशरथ ने कहा, मुझे देख, लेकिन शनि ने मना कर दिया। जो मेरे सामने आ जाता है उस पर मेरी नजर पड़ जाती है। इसीलिए कभी भी आप शनि देव के मंदिर जाएं तो प्रणाम सामने से ना करें, प्रणाम साइड में खड़े होकर के करें। दंडवत कर रहे हैं या लेट के कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं तो साइड में बैठ करके करें प्रणाम। सामने खड़े होकर शनि देवता को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो। आज शनि देवता के पास में जैसे ही राजा दशरथ पहुंचे, अरे शनि मेरे सामने मुड़ो, और जैसे ही शनि ने मुड़ करके देखा तो राजा दशरथ के विमान में आग लग गई, विमान जलने लगा। राजा दशरथ विमान से कूद गए और नीचे जब गिर रहे थे तो राजा दशरथ ने कहा, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। वहीं पर गिद्धराज जटायु बैठे थे। जटायु ने जाकर के राजा दशरथ को बचा लिया, राजा दशरथ को बचा लिया, अपने पंखों पर बिठा करके नीचे छोड़ दिया। तो राजा दशरथ ने जटायु से कहा, अरे जटायु, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो जटायु ने कहा, राजा दशरथ आप वचन दो तो मैं मांगूंगा। राजा दशरथ ने वचन दिया। तो आज जटायु कहने लगा कि हे राजा दशरथ, यदि तुमने मुझे वचन दिया है और तुम मुझे देना चाहते हो तो एक वचन दे दो कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो वो तुम्हारा बड़ा बेटा करे, मुझे ये वचन दे दो। आज राजा दशरथ ने कहा, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। बोले, मैं ये थोड़ा ही नहीं कह रहा हूं बेटा है या नहीं है, जब हो जाए तो। बोले नहीं हुआ तो, बोले नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वचन दो। राजा दशरथ ने जटायु को वचन दिया हुआ था, इसीलिए राम जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, अपना पिता का अंतिम संस्कार छोड़ करके जटायु का अंतिम संस्कार किया था। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। प्यार से बोलो।
आज माता कैकेयी ने जब राजा दशरथ से वरदान मांगे, पहला वरदान ये दे दो कि राम जी 14 वर्षों तक वन में चले जाएं, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा बेटा भरत राज्य गद्दी पर बैठे। राम जी को जब ये बात पता चली, राम जी जब वन को जाने लगे तो माता सीता भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। स्वामी, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम जी ने बहुत समझाया, माता से पूछा सीता जी भी जाने वाली है। सज्जनों, जब राम जी जा रहे थे ना तो पूरा नगर रो रहा था। अयोध्या में तीनों माताएं रो रही थी, कैकेयी भी रो रही थी, बहुत रो रही थी। और सुनो, कैकेयी ने मांगा था कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये साधु भेष में जाएंगे। और आंसू तो जब आ गए, माता सीता साधुओं की साड़ी लेकर के, साध्वी की साड़ी लेकर के माता कैकेयी के पास में पहुंची। माँ, मैं तो राज्य में पली बड़ी हूँ, मैंने ये साधुओं के कपड़े आज तक नहीं पहने, आप ही बता दो ना मैं ये कपड़े कैसे पहने। कैकेयी के नेत्रों से जल छलक आए, रोने लगे। आज कौशल्या मां ने मना कर दिया कि तुमने यही तो वरदान मांगा है कि राम जी को वन में भेजना है, मेरी सीता सब आभूषण धारण करके जाएगी। इसीलिए सीता जी आभूषण धारण करके गई थी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हनुमान जी जब लंका पार करके गए थे, हनुमान जी जब लंका पार करके गए थे तो राम जी के पास में जो राम जी ने मुद्रिका दी थी, राम जी तो साधु बन के गए थे, घर से कुछ लेके ही नहीं गए थे, तो वो मुद्रिका उनके पास कहां से आ गई। भैया, जब नाव पार किए थे ना और मल्ला को जब उतराई देने लगे थे, सुनो, उस मल्ला को भी महसूस नहीं हुआ था कि सीता मां ने कब मुद्रिका दे दी। तो वो मुद्रिका जब राम जी देने लगे तो मल्ला बोला, केवट बोला, प्रभु नाई नाई से फीस नहीं लेता है, हाँ, केवट केवट से पैसा नहीं लेता है, तुम भी केवट हम भी केवट। ये केवट पता है कौन है? ये केवट, ध्यान से सुनना, ये केवट बैकुंठ में जो समुद्र है उसमें एक कछुआ रहता था, और वो कछुआ बार बार भगवान के चरण छूने की कोशिश करता, लेकिन शेषनाग उनको धक्का लगा देते थे, भाग यहां से, भगवान के चरण छुएगा, तेरी औकात नहीं है चरण छूने की। आज वही केवट, वही कछुआ केवट बन के आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये, तो लक्ष्मण जी से तुरंत कह दिया, आप शांत रहो, अब आपकी नहीं चलेगी। ये कोई बैकुंठ थोड़ा ही नहीं है जो मुझे लात मार के भगा देते थे। यहाँ तो जब मैं चाहूंगा तभी आप पार जाओगे, नहीं तो पार नहीं जा सकते। पहले अब मुझे भगवान के चरण धो लेने दो, बहुत समय हो गया चरण छू नहीं पाता था, आज मुझे चरण धुल लेने दो, उसके बाद राम जी पार जा सकते। तो जब केवट ने कहा कि प्रभु नाई नाई से पैसा नहीं लेता है, केवट केवट से पैसा नहीं लेता है, आप और मैं दोनों केवट है, क्या पैसा लेना। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु देखो इसकी भाषा ठीक नहीं है, ये कैसे बोल रहा है। मल्ला बोला, केवट बोला, प्रभु आप शांत हो जाइए, आपको तो वैसे ही गुस्सा बहुत आता है, नाक पे गुस्सा रखा रहता है आपके। हमारी और भगवान की बात है, वो आपस में समझ रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, केवट तूने मुझे भी मल्ला बना दिया, कैसे? बोले, प्रभु
मैं गंगा से पार करता हूं, तुम भव से पार करते हो। मैं गंगा पार करता हूं लोगों को, आप लोगों को भव से पार करते हो। आज मैं आपको यहां फ्री उतार दे रहा हूं, जब मैं भव से पार हूं तो आप उतारने के लिए आ जाना। बस मेरा इतना ही बड़ा सौभाग्य है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और मुझे। प्यार से बोलो। इस तरह से राम जी वन को गए। वन में जाने के बाद जब काफी लीलाएं हुई, सीता जी ने एक सोने का मृग देखा। अब सोचने वाली बात यह है, सीता जी ने जिद की कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए, मैं नहीं जानती चाहे कुछ हो जाए। सोचने वाली बात यह है, क्या सीता जी नहीं जानती थी कि सोने का मृग होता ही नहीं है? सोचने वाली बात है, क्या सीता जी नहीं जानती थी, या राम जी नहीं जानते थे कि सोने का मृग होता ही नहीं है? ये तो लीला इसलिए की गई थी कि सीता जी हर स्त्री को बताना चाहती हैं, देखो आदमी से, अपने पतियों से फालतू की जिद मत करना। अगर तुमने बेफालतू की जिद की कि मुझे तो बस यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे जैसा हस्र तुम्हारा हो जाएगा, मेरे जैसा हस्र हो जाएगा। हाँ। पति की जेब में दम नहीं है। पति बोली, सुनो जी मंगलसूत्र चाहिए। बोले मंगलसूत्र क्यों? तुम्हें पता नहीं आज करवा चौथ है? बोले मेरी जेब में दम नहीं है, पैसे नहीं। बोले तोड़ू व्रत अभी हाल, ऊपर दिखाई दोगे? हाँ, व्रत तोड़ के दिखाऊं? इस दुनिया में दिखाई नहीं दोगे? पति भी बोलता है भगवान रहने दे, अभी लेके आ रहा हूं। प्यार से बोलो।